गाइस मेरा पिछले वाला वीडियो में ये जो पोर्टेबल पावर सप्लाई आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने बनाकर दिखाया था और इसके अंदर मैं 24 वोल्ट 5.2 एच का एक बैटरी यूज़ किया था, जो कि ना हमारा इलेक्ट्रिक साइकिल वगैरह में लगता है, बट उसका एज थोड़ा कम था। तो आज की इस वीडियो में वो जो 24 वाला बैटरी मैंने कैसे रेडी किया था उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तब तक के लिए मैं सोमदीप दास, आप देख रहे हैं सर्किट पर यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस सबसे पहले इस बैटरी पैक को बनाने के लिए जो जो चीज़ का हमें ज़रूरत होगा हम उसको ऑनलाइन से मंगा लिया है। और सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा एक BMS है और यहाँ पर मैं 25 एम्पियर का एक 7S BMS यूज़ कर रहा हूँ। हमारा एक लिथियम आयन जो 18650 बैटरी होता है उसका ही BMS है। और इसका BMS का क्वालिटी का बात करूँ तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, मतलब इसके अंदर देख सकते हैं हीट सिंक एंड हमारा एक टेम्परेचर सेंसर दिया गया है। उसके बाद देख सकते हैं बैटरी को अच्छे से पैकेजिंग करने के लिए एक ब्लू वाला एक हीट सिंक ट्यूब ऑर्डर किया हो। उसके बाद देख सकते हैं हम बैटरी, और ये जो बैटरी है ना ये हमारा 18650 है और हर एक सेल हमारा 2600 mAh का है। और ये जो सेल है कोई नॉर्मल सेल नहीं है, ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी का सेल है, मतलब जो हमारा जो इलेक्ट्रिक साइकिल वगैरह में जो सेल का उपयोग किया जाता है, जो कि ना कम समय में हाई पावर डिलीवर कर सके, वो वाला सेल है। इसका एफिशिएंसी और इसका जो पावर डिलीवरी है बहुत ही अच्छा होता है नॉर्मल सेल से। और ये जो सेल है इसका रेटिंग का बात करो तो 3C कैटेगरी का सेल है। और पैकेजिंग का बात करो तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छे से हर एक सेल को अलग से पन्नी में बांध कर दिया गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, तो इसलिए पैकेजिंग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैं 7S BMS ऑर्डर किया हूँ, क्योंकि हमें सातों बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। सातों बैटरी को अगर सीरीज में कनेक्ट करूँगा तो हमारा वोल्टेज तो इंक्रीज होगा, बट हमारा जो कैपेसिटी है एक सेल का जितना कैपेसिटी उतना ही रहेगा, मतलब 2600 mAh कैपेसिटी रहेगा। तो उस 2600 mAh कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मैं और एक 7 सेल का एक पैकेज रेडी करने के लिए टोटल 14 सेल का उपयोग करूंगा। तो इसी तरह से आपको बैटरी खरीद लेना होगा। चलिए अब बैटरी का वोल्टेज कितना है वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बैटरी का वोल्टेज कितना है। तो जैसे कि देख सकते हैं हर एक बैटरी का वोल्टेज 3.5 वोल्ट समथिंग है, मतलब एक बैटरी हमारा 50% चार्ज है। और ये जो 50% चार्ज कंपनी इसलिए करके देता है क्योंकि इससे हमारा जो बैटरी का लॉन्ग टाइम के लिए अगर रिजर्वेशन करना हो तो ये 50% चार्ज करने से बैटरी का जो एफिशिएंसी है बहुत ही अच्छा रहता है, खराब होने का डर नहीं रहता है। तो इसी तरह से अगर कोई भी बैटरी बैंक आप लोग बना रहे हैं तो प्लीज़ उसका वोल्टेज चेक कर लेना। हर एक बैटरी का वोल्टेज सेम रहना चाहिए। अगर सेम नहीं रहेगा तो BMS लगाने के बाद आपका जो बैटरी का बैलेंसिंग है वो बिगड़ सकता है। आपको एक छोटा बात बता दूं, मेरे पास कोई भी स्पॉट वेल्डिंग मशीन है नहीं, इसलिए मैं सोल्डरिंग वायर यूज़ कर रहा हूँ। बट अगर आपके पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन है तो प्लीज़ उसका उपयोग करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि सोल्डरिंग करने से ना जो हीट बैटरी के अंदर जाता है उससे बैटरी का जो सेल का लाइफ साइकिल है, मतलब जो कैपेसिटी वगैरह है उसका कोई डिफेक्ट हो सकता है। तो सोल्डरिंग करने के लिए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमको स्क्रैच करना होगा, इससे सोल्डरिंग वगैरह अच्छे से पकड़ लाए, इसलिए मैं स्क्रैच करके यहाँ पर थोड़ा रंग पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए कर लेते हैं। तो फाइनली देख सकते हैं हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब बारी आते हैं बैटरी को अटैच करने के वाले। दो सेल को पैरेलल कनेक्ट करने के लिए दोनों सेल को एक साथ हम लोग ग्लू से चिपका लेंगे। चलिए टोटल 7 सेल को दोनों करके हम लोग ग्लू से चिपका लेते हैं। सो फाइनली हमारा दोनों कल के पैरेलल चिपकाना कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस जो दोनों सेल है इसको एक सेल हम मान के चलते हैं। ये दोनों सेल पैरेलल करने से हमारा कैपेसिटी इंक्रीज होता है बट वोल्टेज सेम ही रहता है। इसको हम एक सेल मान के चलते हैं और इस दोनों सेल को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। टोटल हमारा बनता है 7 सेल, ठीक है। तो इस 7 सेल को हम सीरीज कनेक्शन के लिए इसको प्लस और माइनस देखते हुए इसी तरह से हम लोग ग्लू गन से चिपका लेंगे। तो चलिए चिपका लेते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं मैंने इसके साथ कनेक्शन अच्छे से कर दिया हो। और आप लोग देख सकते हैं मैंने जैसे कि बोला था अप डाउन जो बैटरी है हमारा पैरेलल है, तो पैरेलल कनेक्ट कर दिया। और उसी पैरेलल के साथ अगली वाली जो लेफ्ट से राइट वाला बैटरी है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया। इसी तरह से
नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। इसी तरह से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब आते हैं हमारा BMS का कनेक्शन। हमारा जो ये बैटरी पैक हुआ है ना, इसका जो 0 वाला पॉइंट है और जो 7 वाला पॉइंट है, इसको पहले डिनोट करना होगा। तो 0 वाला पॉइंट मतलब वहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। वो सिंपली जो स्टार्टिंग बैटरी है उसका ग्राउंड मतलब जो माइनस वाला टर्मिनल है, वहाँ पर हम लोग सिंपली 0 मार्क कर देंगे। और जो लास्ट वाला बैटरी है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पर 7 मार्किंग कर देंगे। और ये जो 0 से लेकर 7 तक जो जॉइंट पॉइंट है, मतलब नंबर 1 सेल के साथ नंबर 2 सेल का जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर हम लोग 1 नंबर देंगे। उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, इसी तरह से हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे। इससे हमारा जो BMS का कनेक्शन करने का टाइम हमें बहुत ही आसानी रहेगा। तो चलिए BMS को निकाल लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी का एक BMS है। इसके अंदर हीट सिंक वगैरह लगा हुआ है। और इसका वायर का बात करो, देखते हैं कि टोटल हमारा वायर दिया गया है। तो सबसे पहले जो ब्लैक वायर है ये हमारा जो 0 वाला पॉइंट है, मतलब जो ग्राउंड वाला वायर है स्टार्टिंग बैटरी का नेगेटिव, वहाँ पर कनेक्ट कर देना होगा। और जो लास्ट पॉइंट है मतलब जो पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ पर इस रेड वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अब 0 से लेकर स्टार्ट करें तो आपका जो कनेक्शन है बहुत ही अच्छे से होगा। तो 0 के बाद जो वाइट वाला वायर है ये हमारा नंबर 1 पर कनेक्ट होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, ऐसी तरह से आपको 0 से लेकर 7 तक सीरियली कनेक्ट कर देना होगा। तो देख सकते हैं फाइनली मैंने कनेक्ट कर दिया। आप बारी आते आउटपुट वायर के बारे, हमें तो आउटपुट चाहिए होगा। तो आउटपुट के लिए जो बैटरी का पॉजिटिव है वहाँ से आपको डायरेक्ट पॉजिटिव आउटपुट ले लेना होगा। और नेगेटिव कहाँ से आपको मिलेगा, BMS के अंदर देख सकते हैं 2 मोटा मोटा तार के PCB में पॉइंट किया गया है। जो यहाँ पर B- है, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। और जो A वाला पॉइंट है यहाँ से आपको बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। जबकि ये 25 एम्पियर का एक BMS है, तो आपको रिकमेंड करूँगा थोड़ा मोटा वाला वायर यूज़ कीजिए। इससे आपको जो पावर डिलीवरी है बहुत ही अच्छे से रहेगा। आपका पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव से मिल जाएगा और नेगेटिव आपको BMS से खींचना होगा। तो इसी तरह से आपका जो BMS और आपका जो बैटरी पैक है बहुत ही अच्छे से कनेक्शन कंप्लीट होता है। आप इसको अब अच्छे से आपका मर्जी के अकॉर्डिंग पैक करके बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक साइकिल या इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह में 24 वोल्ट बैटरी पैक बनाना है तो आप 2 बैटरी की जगह 3, 4, 5 बैटरी पैरेलल करके इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आपका जो बैटरी का एज है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रिक साइकिल वगैरह में यूज़ करने में रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग इसका कनेक्शन कर सकते हैं। गाइस उम्मीद करते हुए 24 वोल्ट बैटरी बनाना आप सीख गए होंगे। और ये जो मेरा पावर सप्लाई है ना, इसका बहुत ही काम आता है हमारा सोलर सिस्टम या फिर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता वहाँ पर इसको बहुत ही काम आता है। और इसका वीडियो अगर चैनल पर नहीं देखे तो मेरा पिछले वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं या फिर मेरा आई बटन चेक कर सकते हैं, मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते। मेरे चैनल में इसी तरह का मैं वीडियो लाता रहूँगा। और इस वीडियो की यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।